हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अब आज वर्क ऑफ एनर्जी ना। हमने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट पहले मैं पढ़ाऊंगा। डॉट प्रोडक्ट जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसके लिए भी है, जो पढ़ा है उसके लिए भी है। मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। वेक्टर, मान लो वेक्टर में हमारे पास है, डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्केलर, उसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स, बात सेम होता है। जैसे तुम मैथमेटिक्स में बच्चा में मल्टीप्लिकेशन करते हो, 2 × 2 करते हो इक्वल टू 4 करते हो, a × a इक्वल टू a² करते हो, a.a भी a² करते हो ना, यहाँ डॉट लगाते हो है ना। तो कहते हो कि भाई ये तो डॉट है तो ये भी सेम ही है, ये दोनों का मतलब सेम है ना, सेम है, मल्टीप्लिकेशन है। नाम तो है मल्टीप्लिकेशन ही, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही है, बट ऑपरेशन का मोड ऑफ ऑपरेशन थोड़ा डिफरेंट है। मोड की बात बता रहा हूं। तो a.a का मतलब क्या होता है? a.b, मान लो कोई दो वेक्टर a.b, ये हमारा है स्केलर प्रोडक्ट, है ना। और दूसरा है a×b, ये वेक्टर प्रोडक्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर में आएगा। ये जो है हमारा ये स्केलर है ये, ठीक है। हम इसको पढ़ा चुके हैं आपको डिटेल में, बट मैं मान कर चलता हूं कि आप भूल गए हो, तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। आज हम इसको पढ़ेंगे, इसका फिर मीनिंग समझेंगे, इसका मीनिंग क्या, ठीक है। a.b का जो मीनिंग दिया, जो फॉर्मूला आपको दे दिया गया, जैसे अब मान लो कि मान्या गर्ग का नाम दे दिया गया, मान्या गर्ग, सर्टिफिकेट सब कुछ आ गया। अब सी कैन नॉट चेंज, हम उसको मान्या के अलावा दूसरा चीज बता ही नहीं सकते। अब हम एक को बोलेंगे कोई टैनिया गर्ग, तो वो तो नहीं सुनेगी ना, ना टैनिया गर्ग है कोई यहाँ पे, नहीं कोई है, तान्या है, मान्या है, जो नाम दे दिया गया, आप उसमें दिमाग ले जा सकते। तो आपको साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दे दिया गया, क्या साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया कि आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है जिसका नाम है बी, दूसरा नाम है वेक्टर है ए। चलो कैपिटल ए लेते, कैपिटल बी लेते हैं इसका नाम वेक्टर, ये कैपिटल ए वेक्टर है, ओके। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्मॉल बी है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? स्मॉल ए है, ओके। दोनों के बीच का एंगल थीटा आपको दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। दो वेक्टर हमारे पास है। अब कहता है वेक्टर ए डॉट बी, इसका मतलब होता है मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, मतलब बता रहा है, ओके, इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये फॉर्मूला आपको दे दिया गया, ओके। सो a.b का मतलब क्या होगा? प्लस मोड ऑफ ए क्या है? स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन, जिसने भी दिया आपको ये दे दिया फॉर्मूला। a.b का मतलब ये होता है, मॉड ऑफ ए मीन्स ए वेक्टर का जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो है। मॉड ऑफ बी मीन्स बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो है बी। एंड थीटा एंगल बिटवीन दीज टू, और इस थीटा का कॉस फंक्शन है, कॉसाइन, कॉस ऑफ थीटा है, ओके। तो इसको कहा गया a.b कहा गया। अब इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या है फिजिक्स में, इसका मतलब फिजिक्स में क्या है, सो देखो मीनिंग। देखो बच्चा, हमने कहा ये वेक्टर हमारे पास ए है ना, ये वेक्टर हमारे पास बी है, लेंथ, ये हमारे पास थीटा। अब इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a इंटू बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। बी कॉस थीटा को हमने एक साथ ले लिया। अब देखो, अभी आप वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़े हो, अगर हम इसको बेस माने तो हमारे पास b का एक कंपोनेंट कितना होगा? ये होगा b कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा b साइन थीटा। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, नहीं। तो हमारे पास a.b का मतलब होता है वेक्टर a इंटू कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। ये क्या है? b cos थीटा क्या है बच्चे? व्हाट इज दिस b cos थीटा? b cos थीटा क्या, जल्दी बताओ, ये b cos थीटा क्या है? ये है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, है ना, a के अलोंग b का कंपोनेंट। सो दिस इज माय a इंटू b cos थीटा,
इसका मतलब ये हुआ, यानी कि इसका कोई जरूरत नहीं है डॉट प्रोडक्ट में, बी कॉस थीटा को कोई जरूरत नहीं है, इसको साइड करके फेंक, बी साइन थीटा कोई जरूरत नहीं, कान पकड़ के निकाल दे इसको, कभी काम नहीं आएगा यहाँ पे हाँ ये काम आएगा, और जब ये काम आएगा तो इसको कान पकड़ निकाल देना। दो भाई ऐसे सोचो ना, स्प्लिट पर्सनालिटी, एक आदमी के अंदर दो आदमी रहता, और एक दोनों में से कभी दोनों का मिलन नहीं होता। अगर जब इसको यूज करेंगे, जब दिन में अगर ये है डॉक्टर बना हुआ है, तो रात में ये बना हुआ डॉन, तो डॉक्टर दिन में इंजेक्शन देता है, दवाई देता है ना, चीर फाड़ करता है बीमारी का, कैंसर का इलाज करके निकालता है कैंसर को। ये क्या करता है, ये भी दवाई देता है, इलाज करता है गन से, चीर फाड़ करता है तलवार से, इलाज करता है, किडनी निकाल के बेच देता। तो ये अलग है, ये अलग है ना। तो इसको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब इसका एप्लीकेशन करेंगे, तो इसको बोलेंगे ये बेकार का चीज है। ये बॉडी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक होता है ना, कुछ होता है कभी कभी दर्द करता है, उसको निकाल के फेंक दिया था, उसका यूज नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, अपेंडिक्स, है ना। कोई यूज है यूज नहीं ना, तो अपेंडिक्स की तरह अभी इसको निकाल के फेंक दे, साला ये अपेंडिक्स है डॉट प्रोडक्ट के लिए, है ना। काम का चीज यही है, इसको को दिल कह दो या किडनी कह दो या लीवर कह दो या ब्रेन कह दो, जो कहना कह दे, बट ये अपेंडिक्स है, इसको फेंक निकाल करके, ठीक है ना। लाइसोसोम तो काम का चीज होता है ना। सो डेथ बैग भी कहते हैं सेल के अंदर, लाइसोसाइडल बैग, बट वो कचरा खाता सुनते हैं सेल का। तो लाइसोसोम तो इंपॉर्टेंट चीज है, आप निकाल कर फेंक नहीं सकते उसको, है ना, उसका यूजफुल है वो, कहते डेथ बैग तो कहा गया, है ना। तो वो तो डेथ बैग तो आपके पास घर में जो बिजली है तार गया हुआ, तो उसको भी डेथ का पकड़ा सकते हो, डेथ वायर छुओगे तो मरोगे ना। वो तो लगा गया है भाई एसी चलाने के लिए, बिजली सब चल रहा है उसके लिए, है ना। तो जो आपका वो है, क्या नाम है उसका जो यहाँ रहता है, अपेंडिक्स, हाँ अपेंडिक्स, जो भी डिक्स है अपेंडिक्स, उसको अभी यहाँ पे निकाल कर छोड़ दिया, अपेंडिक्स हो गया। सो पॉपुलर कंपोनेंट क्या हो गया, अपेंडिक्स फेंक देना, काम का चीज यही है। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये कट कर रहा हूं, दिस इज फॉर क्रॉस, डॉट के लिए है, ठीक है बच्चे। नाउ बच्चा कहेगा मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, बोलेगा इसे नहीं पढ़ूंगा, दूसरे तरीके से पढ़ूंगा, हम ले ठीक है पर। वो कहा कि सर इसको ऐसा करो, वो कहा ए कॉस थीटा के एक साथ कर दो और बी को अलग करो, हमने कहा कर दे, मेरे बाप का आ जाएगा, करें, करते हैं भाई, तू किधर गया। वो कहा कि ऐसा करो, ये इसको ले लो बेस, तो ए को रिजॉल्व करो ऐसे, ये क्या होगा, ये ए कॉस थीटा, और ये क्या होगा बच्चा, इसमें फॉर्मूला क्या होगा, ये ए साइन थीटा, ये फॉर्मूला कंपोनेंट हो गया। फिर ये बन गया तेरा अपेंडिक्स बन गया, फेंक दे, इसका कोई जरूरत नहीं है। यानी कि वेक्टर बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, है ना, वेक्टर बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, इसका यूज नहीं है। सो यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट का यूज नहीं है। तो आइदर आप ये जो कौन सा कलर है, कौन सा पिंक है, ये कौन सा कलर है ये, या मैजेंटा, मैजेंटा, और जो भी कलर है रंगीन है, तो इसको पकड़ ले, ए को तोड़ दे, बी को पकड़ के रख, और ए को पकड़ के बी को तोड़ दे, है ना। जिसको तोड़ते हो, जिसके एलोंग तोड़े हो तो एलोंग वाला ले लेना, है ना। अगर ए को तोड़े बी के एलोंग तो बी प्लस ए इसका एलोंग वाला ले लिया, ए कॉस थीटा, मतलब यही है। तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है बच्चे, आप ऐसे कर लो, बी इंटू कंपोनेंट, सॉरी ए इंटू कंपोनेंट ऑफ ये बी अलोंग ए, यानी कि बी कॉस थीटा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इतना ही, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, बढ़ जाएं। तो ए डॉट बी का मतलब समझाते हैं हम आपको। तो ए डॉट बी का मतलब होता है, जैसे मान लो आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या होगा बच्चे, जल्दी बता, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। आई डॉट आई, आई क्या है, आई है हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने कहा चलो हमारा एक वेक्टर ऐसे है, इसका नाम हमने रख दिया ए, ऐसे डिनोट करेंगे आई से, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मोड ऑफ ए क्या हो गया 1, चूंकि मोड ऑफ आई 1 है ना, मोड ऑफ आई कितना होता है बच्चे 1,
और डायरेक्शन दिस। तो हमारे पास दो वेक्टर हो गया, दोनों वेक्टर आई डॉट आई मीन्स आई भी इधर ही है, एक और वेक्टर इधर ही हो गया आई। तो आई डॉट आई क्या होगा, मोड ऑफ आई, है ना। यहाँ पे इसको टोपी पहनाओ, बिना टोपी का नहीं रखो, चोट लग जाएगा सिर में। मोड ऑफ आई यहाँ पे भी इंटू कॉस ऑफ कितना होगा, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो। तो जीरो कॉस जीरो कितना होता है, सर इशू पहले वाला पेज टर्न कर दो, सर इससे पहले वाला टेन, क्यों क्या दिक्कत, क्या दिक्कत, क्या क्या दिखाऊं, ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, ओके। एंड रिकॉर्डिंग भी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आई डॉट आई कितना हो गया, मोड ऑफ आई कितना, वन इंटू कॉस जीरो वन, दिस इज इक्वल टू वन, है ना। सिमिलरली बच्चे जे डॉट जे क्या होगा, जे डॉट जे का मीनिंग क्या है कि एक एक यूनिट वेक्टर है जो कि वाई डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड 1 है, एक और वेक्टर जे ले ले ऐसे, फिर से ये भी जे वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, जे डॉट जे कितना होगा, मोड ऑफ वेक्टर जे इंटू मोड ऑफ वेक्टर जे इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्या है 0 डिग्री, कॉस जीरो, है ना। सो क्या मोड मोड जे क्या है, वन इंटू कॉस जीरो कितना होता है 1, पक्का, हमको लगा 0 होता है, तो हो गया 1। सिमिलरली के डॉट के लिख दूं 1, तो के डॉट के इज इक्वल टू 1। नाउ अब बताएगा आई डॉट जे क्या होता है, जे डॉट के क्या होता है, के डॉट आई कितना होता है 0, क्यों क्यों अंकिता बोल कैसे होगा 0, प्रूफ कर समझा। मोड ऑफ आई, कौन आई, कौन आई, मोड ऑफ जे इंटू कॉस ऑफ कितना होगा दोनों के बीच, तो ये आई आई है जे दोनों के बीच का 90 है, कॉस 90 कितना होता है 1 होता है ना। अच्छा कॉस 90 0 होता है, हाँ 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू हीरो, डन, पक्का। तो ये भी ऐसे ही होगा ना, 0 ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, फंडामेंटल चीज उतना ही है, ये सारे बच्चों को आता है ना, आता है ना। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। अब देख बच्चा, सो अब हमें निकालना, हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी ये हमारे पास है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। नाउ ए डॉट बी जल्दी करो, जल्दी निकालो ए डॉट बी, फटाफट फटाफट जल्दी कर। देखो हम ए डॉट बी करें यहां से, देख बच्चा ऐसे यहीं से करते हैं, एक बार इसको इसको लेते हैं इसके साथ डॉट, ए एक्स बी एक्स तो बाहर निकल जाएगा, आई डॉट आई कितना होगा 1, क्या होगा ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई 1 तो 1 हो गया। नाउ आई डॉट जे क्या होगा 0, आई डॉट के 0, बस ये 0 ये बच गया, प्लस अब इसको उठाओ, देखो ए वाई बी एक्स होना चाहिए प्लस जे डॉट आई क्या होगा 0, जे डॉट जे 1 क्या होगा, ये बच गया ए वाई बी वाई, इसके साथ 0 हो जाएगा, है ना, खोलोगे तो। फिर इसके साथ करो इसको, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है बच्चे, ऐसे निकालते हैं, ऐसे भी करते हैं। और अगर आपको कहेगा दोनों बीच का एंगल निकालो, दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो क्या होगा, हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। सो कॉस से कितना होगा बच्चे, वो होगा ए डॉट बी ओवर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, है ना। ए डॉट बी क्या है आपके पास पता है, सो कॉस थीटा कितना होगा बच्चे, ये हमारे पास होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर मॉड ऑफ ए कितना होगा जल्दी बता, मॉड ऑफ ए क्या होगा जल्दी बता, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, मोड ऑफ बी कितना होगा जल्दी बता, पढ़ाया हुआ है, रिवीजन क्लास है, जल्दी जल्दी, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। सो कॉस थीटा ऐसे निकाल लेंगे, है ना। सो यही सभी इसमें एप्लीकेशन है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आगे बढ़े हम, पक्का
मैं पीडीएफ भेज दूंगा, प्रॉमिस। वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, इसका भी प्रॉमिस। थोड़ा देर हो सकता है एक दिन, बट वीडियो तो अपलोड होता ही है आपका, है ना। और ये पढ़ा चुका, बस दिस द रिवीजन क्लास, कि कोई बच्चे अगर नए हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है उनको समझ में आना चाहिए। आया बेटा समझ में? आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक का नाम है जो ही तुम्हारे इष्ट देव हैं, वाहिगुरु, भगवान, अल्लाह, खुदा, सब कुछ, सबको नाम लेकर के आज इसको स्टार्ट करो। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओह, एनर्जी, ऐसे वर्क, पावर, एनर्जी। तो आज पहले हम निकालना सीखेंगे वर्क। वर्क का डेफिनेशन क्या? व्हाट इज वर्क? वर्क का डेफिनेशन क्या? आपके पास मान लो कोई बॉडी है, समझना है इसको बच्चे, इसका मास एम है, कोई बॉडी, मास छोड़ो ना, मास क्या क्या फर्क पड़ता है। एक बॉडी पे एक बच्चा, मान लो कि प्रकृति मिश्रा गई अपना कुत्ता को घुमाने के लिए, ठीक है। इसका कुत्ता रूठ गया, बोला नहीं चलूंगा, रस्सी से बांध रखी है कुत्ते को, ये प्रकृति मिश्रा का कुत्ता, डॉगी, ठीक है। अब ये रस्सी से इसको गले में फट्टा में बांध करके खींच रही है ऐसे, F4 से ऐसे। कुत्ता इस जमीन पे रेंग रहा, बोला चलूंगा ही नहीं, तुम्हारी कसम खाता हूं नहीं चलूंगा। पहले वो हड्डी खिलाओ, क्या बोलते हैं, क्या खाता कुत्ता? पेडिग्री। अरे जो भी खाता है उसको मांगा, ये बोली नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, तो इसको खींच रही है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया S। ये एंगल जो फोर्स का है ऐसे थीटा एंगल पे खींच रही है। तो अब बच्ची फोर्स तो लगा रही है, कुत्ता बोला चलूंगा नहीं, ये ज्यादा ताकतवर है, खींचा रहा, बेचारा रोड पे छिल गया होगा बेचारे का, कोई बात नहीं, छिलने दो। बात करते हैं कि प्रकृति मिश्रा ने इस कुत्ते पे कितना काम किया, बोल। तो जो डेफिनेशन दिया है ना साइंटिस्टों ने, फिजिसिस्ट ने, उसने कहा वर्क का जो डेफिनेशन है, वर्क डन बाय दिस फोर्स, W इज इक्वल टू, वो होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अभी समझना बड़ा जरूरी है। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स, जो बेसिक डेफिनेशन है वो है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट। F एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड S डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट किसका डिस्प्लेसमेंट? अब बता, व्हाट इज S? इस अच्छा, अब देखो, जो बच्चा इसको समझ गया, देख एक्चुअल फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होता, अभी तक तो हाथ पैर था, है ना। जैसे शरीर में एक होता वाइटल ऑर्गन, है ना। वाइटल ऑर्गन मींस क्या? उसके बिना शरीर नहीं रहेगा। क्या क्या? एक हो गया ब्रेन डेड मतलब आदमी, राम नाम सत्य है, तुम्हारा नाम झूठ है। दूसरा दिल, है ना, दिल की तरह, अच्छा इधर इधर, है ना। एक दिल होता हार्ट, है ना, भले ही टूटा हुआ हो किसी का लेकिन होना चाहिए, है ना। दिल हो गया, ये खत्म तो खत्म। तीसरा किडनी, वो भी खत्म तो खत्म, है ना। चौथा लिवर भी आता है ना, ये सेमी वाइटल ऑर्गन है शायद, ये वाइटल है ना। तो लिवर, 4, इतना ही है ना, और तो कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है। किसकी बना दी, खत्म है ना। ब्रेन तो कहा ना, ब्रेन, हार्ट, सॉरी हार्ट इधर है, मेरा इधर है, मेरे पास 2-3 को हार्ट है, तो अब एक इधर रखा हुआ है, ये काम कर रहा, ब्रेन, हार्ट, किडनी और लिवर, 4 वाइटल ऑर्गन है बच्चा। तो उसी तरह से जो आपके पास फिजिक्स में चैप्टर है ना, वो वाइटल चैप्टर क्या है पता? वर्क, पावर, एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहीं से फिजिक्स से स्टार्ट होता है। अगर किसी बच्चे का लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन छूट भी गया तो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, बहुत ज्यादा तंग नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा तंग। थोड़ा बहुत कभी तंग करेगा तो साले को पकड़ के मार कर ठीक कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा 5 मिनट फिर से, ओके। ये दिमाग से निकाल दो कि मेरा पिछला छूट गया इसलिए हमें फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, नो,
कोई यूज नहीं है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है उसका, बहुत थोड़ा सा यूज है, थोड़ा बहुत 5% का यूज है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। उसके बाद तो आपका कॉलिजन हो गया है ना, सेंटर ऑफ मास है ना, मोमेंटम, और उसके बाद फिर रोटेशन, ग्रेविटेशन तो बचा वाला चीज है ना, तो सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर आपके पास है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को कसम है कुछ भी हो जाए क्लास मत छोड़ना इसका। अगर क्लास छोड़े ना, अगर समझ में नहीं आना तो गया पूरा फिजिक्स। 12th का फिजिक्स पे बेस्ड है, 11th का आगे का फिजिक्स इसी पे बेस्ड है। सो बेस यही है, यही बेस है, यही चैप्टर बेस है। इसलिए आप लोग प्लीज इस क्लास को ना छोड़ें, मिस ना होने दें। बात खत्म। चलो, तो मैं बता रहा था W = F.S। व्हाट इज S? इस S को समझना जरूरी है। S इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, इट मे बी मे नॉट बी। अब लिखिए इसके बारे में, S क्या है? S है हेयर, S इज द, S वेक्टर है, S इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ point of application of force। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स बॉडी के जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, वह का डेफिनेशन ये है। अब बोलोगे सर ये क्या बात कर दी है? अरे बॉडी के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट बॉडी का तो बराबर होगा ना। बच्चा कहेगा हु इज दिस, वेट। तो अगर एक बच्चा कहेगा कि सर ये बॉडी तो, बॉडी का हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम है, दिस इज स्पेशल केस। एक स्पेशल केस है कि रिजिड बॉडी में जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही है जितना सेंटर ऑफ मास का। बट जब आगे हम आपको पढ़ाएंगे, मान ले तुम्हारे पास रॉड है, एक रॉड है, एक रॉड को हिंज कर दे यहां से, अब एक फोर्स F लगा रहा है यहां से X डिस्टेंस पे। अब कहेगा वर्क डन निकालो F से। अब कहेगा दूसरा बच्चा कहने मैं यहां नहीं लगाऊंगा, दूसरा बच्चा कहेगा मैं यहां लगाऊंगा, वो कहेगा यहां लगाऊंगा, यहां पे F, उतना ही फोर्स, X बढ़ गया, X डैश हो गया। अब ये वर्क, अब इसका डिस्प्लेस यहां से यहां तक में यहां पे आएगा, यहीं तक यहां डिस्प्लेस हुआ, ये पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया, इसका डिस्प्लेस इतना बड़ा हुआ है ना, है ना, फोर्स तो उतना ही है, बॉडी वही है, बॉडी रोटेट करके यहां से इसका पॉइंट यहां से आ गया। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। जैसे मैं आपको इसको समझाता हूं बारीकी से। आइए एक एग्जांपल उठाते हैं। कितना बच्चा के घर में सीढ़ी है, सीढ़ी स्टेयर जो चढ़ कर आता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना, है ना, आता है ना। अब मान लो कि तुम्हारे घर में भी तो अभी होगा सीढ़ी या चेयर वेयर होगा। सपोज कर ले हमारे पास सीढ़ी है, ये है सीढ़ी, ऐसे 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 ऐसे, है ना। अब यहां पे खड़ी है चार रवि, चार रवि खड़ी है यहां पे ऐसे, दिखाई दिया, गुस्से में लाल हो गई है ना। वो कहते हैं ना, आता ना को कौवा वाला खेल आता था ना, क्या बोलते थे, अरे नहीं, बच्चा में छोटा बच्चा मारता था सो तो गुस्सा क्या बोलते थे, क्रो, समथिंग क्रो, एंग्री, एंग्री बर्ड, हाँ एंग्री बर्ड, ये एंग्री बर्ड है ना, है ना, गुस्सा में लाल एकदम नहीं होता था, लाल होता था ना, एंग्री बर्ड गुस्से में। मान लो इसका नाम है चा रवि, चा प्लस रवि, RBI बैंक, रवि, अरे छोड़ो ना, अंग्रेजी नहीं आता हमको, चल जो भी है। तो अगर मान लो इस बच्चे को देखो, ये बच्चा क्या किया, अभी एक पैर यहां पे है, ये पैर बच्चा उठाना शुरू किया, ऐसे पैर उठाना शुरू किया, है ना, अभी पैर उठाना यहां शुरू किया, उठाकर इस बच्चे ने पैर यहां पे रख दिया, ऐसे रख दिया। जब ये पैर उठ रहा था जमीन से, जब उठ रहा था
तो सीरीज पे ये जो स्टेयर इस पे फोर्स लगा रहा था, नहीं लगा रहा था, नहीं लगा रहा था, हवा में था। अब इस बच्चे ने पैर उठाकर यहाँ पे रख दिया भाई। अब उसके बाद ये बच्चा उठना शुरू हुआ। कुछ देर बाद ये बच्चा उठ गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे उठा। आफ्टर सम टाइम पूरा क्या हो गया, इस बच्चे ने खड़ा यहाँ पे खड़ा हो गया इससे, ओके, ऐसे खड़ा हो गया। अब देखो बच्चा कि जब ये बॉडी पूरा उठ रहा था, ये जो सरफेस था ये कहां पे फोर्स लगा रहा था, इस पैर के इस तलवे पे, इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा था, है ना, और पूरा बॉडी उठ रहा था। नाउ पूरा बॉडी उठ रहा था, लेकिन ये सीढ़ी फोर्स यहां लगा रहा था। जब पूरा बॉडी उड़ रहा था, सीढ़ी फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा था, एफ फ्रिक्शन फोर्स जो भी है नॉर्मल फोर्स लगाएगा, पूरा बॉडी उड़ रहा था। यानी कि जब बॉडी का जो पार्ट उठ रहा है उसके टच में ये नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, है कि नहीं है, नहीं है। अब इसे देखो, तुम लोग को तो दिखाई नहीं देगा, तुम लोग अपने घर पे करो, एक काम करो, एक पैर उठाकर अपने चेयर पर रख, पैर उठाओ। जब तुम पैर उठा रहे हो तो देखो पैर हमारा उठ रहा है, इस पैर पे कोई फोर्स लगा रहा है, चेयर नहीं लगा रहा, उठा करके रख दिए। अब रख दिए तो पूरा बॉडी उठ रहा, पूरा बॉडी देखो उठ गया बॉडी। लेकिन जब पूरा बॉडी उठा रहा था, चेयर जिस पैर के जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा नहीं हो रहा। तो इस पैर पे जिस पॉइंट पे ये सीधी फोर्स लगा उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और जिसका डिस्प्लेसमेंट है उसका फोर्स नहीं है। तो वर्क का डेफिनेशन क्या है, F डॉट S, where S is the displacement of point of application of force। तो जिस पे फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जिसकी डिस्प्लेसमेंट है उसका फोर्स 0 है। यानी कि ये चा और रवि जब इस पे उठ करके बैठ यहाँ पे आई, फिर आते आते फिर पैर उठाना शुरू की, जिससे कांटेक्ट खत्म, किसी से कांटेक्ट नहीं, अपने इंटरनल फोर्स की वजह से पैर उठा के यहाँ रखती है। फिर उठने के बाद पूरा बॉडी उठ रहा है, पूरा बॉडी उठ गया, है ना, और फिर ये इस पे पैर आ गया दोनों। तो जब ये जहाँ जो पॉइंट फोर्स लगाता है उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं है ना, फोर्स तो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट है वहाँ फोर्स नहीं है। आप करके देखो, सीढ़ी पर से एक पैर उठा कर सीढ़ी पे उठा कर रखो, फिर पूरे बॉडी उठाओ, सीढ़ी जिस पे पैर रखे हो फोर्स आपके पैर के तलवे पे लगाएगा, पूरा बॉडी उठ रहा होता है, लेकिन उस तलवे का डिस्प्लेसमेंट 0 है। फिर जब वो पैर उठाते हो तो सीढ़ी से कांटेक्ट खत्म, सीढ़ी टच में नहीं आता, है ना, स्ट्रेट दीवार टच में नहीं आता, तो अपने इंटरनल फोर्स से जाता है ना। इसका मतलब है कि जब बच्चा यहाँ से हाथ पहुँच गया, जब यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इस सीढ़ी ने इस पर कितना काम किया, 0, कुछ काम नहीं किया, तभी तो थक जाते हो, तभी आप थक जाते हो। तो जब नीचे से ऊपर जब चढ़ते हो सीढ़ी पे तो वर्क डन बाय स्ट्रेस ऑन यू क्या होगा, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि वर्क अकॉर्डिंग जो वर्क डन बाय फोर्स है उसका अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन में क्या है, F डॉट S, वेयर S इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए पैर तो यहाँ रखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट बॉडी हो रहा है ना, बॉडी का हर एक पार्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वर्क डन बाय स्ट्रेस ऑन यू क्या होगा, 0। लेकिन अब मान ले हमने कहा चूही को हमने बिठा दिया एक लिफ्ट में, चूहिया को भूख लगी, लिफ्ट में चढ़ करके आ रही है दाना खाने, बचा देना रे खाना अपना सब बचा कर रखना, ये चूहिया। अब मान ले चूहिया का मांस है, मैं भूखी है, ये लिफ्ट उठा करके यहाँ से यहाँ आ गया, ये लिफ्ट आ गया यहाँ पे भाई, ओके। अब यहाँ पहुंच गया, ये हाइट कितना हो गया, H। अब इसे एबीटी खींचो, तब एबीटी खींचो, मान लो चूहिया कैसे बनाते हैं, ऐसे चूहिया नीचे होगा mg, है ना, ऊपर नॉर्मल कौन लगा, ये सरफेस लगाएगा n, है ना। तो वर्क डन बाय दिस नॉर्मल निकालना है, अगर इसे हाइट यहाँ से यहाँ तक h गेन किया है, हाइट h होगा हमारे पास, है ना बच्चे। तो क्या होगा, वर्क डन बाय लिफ्ट नहीं इस पे n लगाया ना, हम mg की वजह से वर्क डन नहीं निकालेंगे, हमें वर्क डन बाय लिफ्ट निकालना है, mg की वजह से निकालेंगे अलग निकालेंगे, हमें तो लिफ्ट बाय वर्क डन बाय पर्टिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो वर्क बाय नॉर्मल जो कि लिफ्ट इस पे काम करेगा, क्या होगा, n भी ऊपर है हमारा, और हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी ऊपर है ना, जिस इसके पैर पे फोर्स लगा रहा है, पैर का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पे चूहिया खड़ी है, ये देखो चूहिया, ये है ऐसे सुला दो उसको। अब देखो हाथ उठ रहा, देखो ये उठ रहा है ना, मेरा हाथ जिस सरफेस फोर्स लगा उसका डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वर्क डन होगा यहाँ पे। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, तो वर्क का डेफिनेशन क्या है, वर्क डन बाय नॉर्मल n क्या होगा, n वेक्टर डॉट h वेक्टर, so this is equal to n in sorry
n इंटू एच इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1, सो n इंटू एच हो गया, n mg के बराबर होगा, यहाँ पे एक्सेशन 0 है इस वजह से। सो इतना काम किया लिफ्ट में, है ना, तभी तो लिफ्ट बिजली खाती है, तभी तो आप नहीं थकते हो। और सीढ़ी पर चढ़ते हो तो थक जाते हो, क्यों? क्योंकि सीढ़ी आपको आप काम ही नहीं किया, आपका इंटरनल एनर्जी की वजह से आप ऊपर चढ़े हो, इंटरनल फोर्स की वजह से ऊपर चढ़े हो, है ना, इसलिए आप थक जाते हो, इंटरनल एनर्जी आपका खत्म होता है। लेकिन लिफ्ट में जब चढ़ते हो तो लिफ्ट आपको आप पे काम करता है। आप मॉल में जाते हो घूमने के लिए, एयरपोर्ट पे जाते हो, या आज के डेट में रेलवे स्टेशन में भी कहीं कहीं बन गया है, वो स्टेयर वो होता है ना स्केलेटर, उस पर खड़े होते हो और आराम से चलते चले जाते हो, खड़े होकर के भी आपको ले जाता है। तो वहां पे पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? तो अब बात समझ में आई? इस पे हमने अभी क्या बताया था, वर्क डेफिनेशन क्या है, डब्ल्यू इक्वल कितना होता है बच्चे, एफ डॉट एस, व्हाट इज एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब हमने कहा ये जो चूहिया है, अच्छा चूहिया का डायग्राम नहीं आया समझ में तुमको, पैर पे फोर्स लगा रहा, मान लो इसको ऑब्जेक्ट ही है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऐसे लिफ्ट में रखा हुआ, लिफ्ट इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा, नॉर्मल है ना, लिफ्ट ये लिफ्ट का जो सरफेस है जिस पे रखा हुआ ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। एंड डिस्प्लेसमेंट भी देखो ऊपर ही है, एच किसका, इसका, है ना, ये पॉइंट यहां से यहां तक आ गया तो हाइट उठा ना, है ना बच्चा ओंकार। अरे कमीना तो तुम यहाँ पे आके क्यों नहीं पढ़ता, अरे तुम वहां पे तेरा यहाँ पे आकर पढ़ा करो। तो वर्क का डेफिनेशन क्या है, एफ डॉट एस, है ना, तो हमने कहा एन डॉट एच, एन डॉट एच क्या होगा, एन इंटू एच इंटू कॉस 0, दोनों के बीच के एंगल क्या है, 0 है, चूंकि पैरेलल है ना वेक्टर, देखो ना एन वेक्टर ऊपर ही है, एच वेक्टर ऊपर ही है, एच है ये, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच एंगल कितना, 0, तो कॉस 0 1 होता है, एन इंटू एच हो गया। सो दिस द वर्क डन बाय लिफ्ट ऑन दिस बॉडी। बने? चलो अब दूसरा कहता है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है, सपोज करो तुम्हारे पास एक प्लैंक है, ठीक है बच्चा, एक प्लैंक है, अब इसके ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है ऐसे, इसका मास m है, ये हाइट आपको h दिया हुआ, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ, ठीक है, ये रफ सरफेस है बच्चा, क्या है, रफ सरफेस, इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन आपको दिया हुआ म्यू। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड वर्क डन बाय, फर्स्ट में mg, कब, जब बॉडी यहां से यहां आ जाता है तब, जब बॉडी यहां से यहां आता है तब, ओके। सेकंड में ये सरफेस ट्रैक का होगा नॉर्मल, एंड थर्ड में फ्रिक्शन, ओके। कितना हो गया, वर्क बाय ग्रेविटी निकालना है, वर्क बाय नॉर्मल निकालना है, वर्क बाय फ्रिक्शन निकालना है, कहां से, ये पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आने में। आपको ये हाइट h दिया हुआ है, ये आपको थीटा दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। वर्क डेफिनेशन से मैं इसके लिए पर क्वेश्चन 2 मिनट टाइम दूंगा, 1 2 3 3 क्वेश्चन है, 6 मिनट टाइम दे रहा हूं, टाइमर स्टार्ट टाइम। चलो देखें, देखें बच्चा, चलिए देखो, सारे बच्चे सोच रहे होंगे। अब देखो हमें वर्क में mg निकालना है, mg फोर्स, तो हम करते हैं, इसका एबीडी खींचते हैं, ये हमारे पास ऐसे है इंक्लाइन प्लेन, ऐसे है ना बच्चा, देखो डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है s, और बॉडी पे mg फोर्स किधर है, इधर है mg, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, दोनों के बीच एंगल कितना है, अगर ये थीटा है तो ये कितना है, ये π/2 माइनस थीटा, ऐसा ही है ना, है ना बच्चे। नाउ s कैसे निकालेंगे, h है ये और ये s है, तो साइन थीटा, ये हाइपोटेनियस हो गया ना, तो साइन थीटा कितना होगा बच्चे, साइन थीटा h/s हो गया, s कितना हो गया, h/sin थीटा, है ना, हमने s निकाल लिया। तो वर्क का डेफिनेशन WmG,
डब्ल्यू एम जी कितना होगा बच्चे, एम जी वैक्टर डॉट एस वैक्टर, सो दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू एस इंटू कॉस ऑफ, दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू एस इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, है ना, है ना, साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा एस कितना है, एच बाई साइन थीटा, एस का वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू एच बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कट गया साइन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। ये आया समझ में सारे बच्चे को, फंडामेंटल जो हमने डेफिनेशन बताया है, वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एच दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, हमने कहा डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया ट्रिगोमेट्री यूज करके, है ना। बैटरी देखो इसको ले जा करके, पता नहीं वो चार्जर खराब है इसका मतलब। ये हो गया सारे बच्चे का, ये समझ में आया सारे बच्चे को, किसी को दिक्कत है हाथ खड़ा करो, मैं फिर से बताऊंगा। अच्छा किसी को दिक्कत नहीं है, सो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी एक ही तरीका सीखो। दूसरा तरीका, दूसरा क्या है, दूसरा पहले देखते हैं, वर्क बाय नॉर्मल की बात करते हैं, है ना। वर्क बाय नॉर्मल की बात करें बच्चे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो हमारे पास ये है, यहाँ ये हमारा एच दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है। अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम खींचो पहले, इस बॉडी का एबीडी खींचोगे तो नॉर्मल कैसे लगेगा, नॉर्मल लगेगा ऐसे एन, और डिस्प्लेसमेंट कैसे है, एस है डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चे। तो डब्ल्यू एन कितना होगा, एन वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, दोनों के बीच का 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा, 0। 0। अरे वेरी गुड। अब दो एक बच्चा क्या होगा, तुम खुद सोचो, एक बच्चे ने जवाब दे दिया, सो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा हमारा, 0। क्लियर है। सो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा हमारा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फोर्स तो है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और ना ही डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में फोर्स है ना। तो वर्क डन 0 हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया यहाँ पे, 0। क्यों, बिकॉज कॉस ऑफ पाई बाई टू हमारा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इस वजह से, है ना। अब क्या बच गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बच गया ना बच्चे। देखो ये हमारा हो गया डब्ल्यू एम जी हो गया, डब्ल्यू एन हो गया, बच गया एफ, एफ की वजह से। अब एफ की वजह से डायग्राम पहले बनाते हैं, हमेशा एबीडी बनाना बड़ी जरूरी है। तो हमने कहा चलो भाई ये हमारे पास है, जब बॉडी आ रहा होगा हमारा, ऊपर से जब नीचे आ रहा होगा बॉडी हमारा ऐसे आ रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बॉडी का डिस्टेंस इधर है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा जल्दी बता, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ एफ। वो एफ कितना होगा बच्चे, एफ का वैल्यू कितना होगा, म्यू दिया हुआ है ना, ये कितना होगा, म्यू टाइम्स ऑफ एम जी कॉस ऑफ थीटा, है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट बॉडी का किधर है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी किधर है बच्चा, इधर ऐसे है एस, एस तो निकाल चुके थे ना, यानी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है एस, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा ऐसे है एफ, दोनों बीच का एंगल कितना हो गया, पाई हो गया, है ना। तो डब्ल्यू एफ क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, सो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना है, कॉस पाई, पाई एंगल है ना, कॉस पाई, कॉस पाई कितना होता है बताओ, कौन बच्चा बताएगा, त्यागी तू बताएगा, कॉस पाई, कोई नहीं बोलेगा, चुप, त्यागी, त्यागी गूगल नहीं करेगा, कॉस पाई का वैल्यू एस, कॉस पाई -1 होता है, तो दिस इज इक्वल -1 कर दें, माइनस ऑफ एफ इंटू एस। नाउ एफ कितना है, ये है एफ,
एस कितना था बच्चा, एस निकाले थे ना पिछले क्लास में, पिछले क्लास में एस कितना था, ये है एस, एच बाई साइन थीटा है ना एस, एच बाई साइन थीटा, तो वैल्यू पुटे हैं। तो हमारे पास हो गया दिस इज, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया एफ, इंटू एस क्या है, एच बाय साइन थीटा। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया हमारे पास माइनस ऑफ म्यू एम जी एच इंटू कॉट ऑफ थीटा। सो दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन निगेटिव काम किया, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, तो फ्रिक्शन ने कितना काम किया, नेगेटिव काम। हाँ, इसका स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होता, -1 स्केलर क्वांटिटी है ना, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो दिस इज द वर्क डन फ्रिक्शन। आ गया सारे बच्चे को। अब अपना सारे बच्चे पैकेज निकालेंगे। पैकेज का नाम है वर्क ऑफ एनर्जी, चैप्टर टॉपिक वर्क ऑफ एनर्जी, ठीक है। कितना बच्चा नहीं लाया वर्क ऑफ एनर्जी, चल होमवर्क देता हूं, घर से करके आना, है ना। अभी पढ़ाने दे, पहले पढ़ाने दे। तो ये तो था वर्क डन बाय दीज आर द कांस्टेंट फोर्सेस है, तो हमने निकाल लिया। अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, है ना। एक क्वेश्चन मान लो एसी वर्मा का ही क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा हाँ, एसी वर्मा सारे बच्चे के पास है, चलो तो एसी वर्मा का क्वेश्चन नोट करो पहले होमवर्क के लिए, और अपना पैकेज भी दूंगा। होमवर्क के लिए नोट करेगा वो है वर्कड आउट 1 से लेकर के 6 तक होमवर्क, 1 से 6 तक होमवर्क है वर्कड आउट, ओके। और एक्सरसाइज 1 से लेकर के 13 तक, 14, 15, 1 से 15 तक होमवर्क, एक्सरसाइज 1 से 15 तक एक्सरसाइज होमवर्क। क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, ये, इसके बाद ये cos फाई कितना होता है, तो माइनस लगा दिए और एफ एस लिख दिए ना। एफ का वैल्यू कितना, फ्रिक्शन फोर्स कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा है, तो माइनस पहले आ गया, म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया। और एस कहाँ निकाले थे पहले, एस का वैल्यू क्या है, ये एच बाई साइन थीटा है, फोर्स है ना। हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे निकालेंगे। सपोज करो तुम्हारा जो फोर्स है फंक्शन ऑफ किसी चीज का फंक्शन, टाइम का फंक्शन हो सकता है, या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो सकता है ना। जैसे मान लो कोई फोर्स तेरे पास है, F इज इक्वल टू आपको डिफाइन किया गया है ax² प्लस bx प्लस सी, x इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन x डायरेक्शन, ओरिजिन से x कोऑर्डिनेट है, ऐसे है, एक बॉडी पे है, उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो x बढ़ाओगे, ABC कांस्टेंट है, ABC कांस्टेंट है, ठीक है बच्चे, और उसका वैल्यू इस तरह से होगा सो दैट हम ये न्यूटन यूनिट आए इसका। अब कहेगा कि हमें इसकी वजह से वर्क डन निकालना है, तो हमने कहा कि ऐसा करो, हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स इस तरह से लग रहा है ना, तो बॉडी मान लो t0 पे कोऑर्डिनेट पे है, यहाँ पे होगा t0 पे x = 0 पे बॉडी है। अब जब किसी टाइम t पे जब बॉडी हमारे पास डिस्प्लेस हो गया, कितना d डिस्प्लेस हो गया d, तो बॉडी को यहां से यहां तक लाने में इस फोर्स ने कितना काम किया, बॉडी को t0 से पे यही x0 पे था, किसी टाइम पे यहां पहुंच गया, x कितना है, x और d पे पहुंच गया, है ना। तो इस पे ये जो फोर्स है ये कितना काम किया, कैसे सोचेंगे। तो भाई यहाँ का फोर्स मान लो यहाँ कुछ और होगा फोर्स, है ना, x0 पूरे तो फोर्स c होगा, सिर्फ x बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ते जाएगा, x बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा ना फोर्स। मान लो a पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो f वर्सेस x का डायग्राम बनाओगे,
ये x है और ये f है, तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, c से स्टार्ट होगा, i से होगा, बाय पैराबोला होगा। देखो फोर्स बढ़ रहा है ना, फोर्स वेरिएबल क्वांटिटी है, तो इस फोर्स की वजह से कैसे निकालेंगे वर्क डन भाई, ये सोचना है। तो हम क्या करेंगे कि हम आपको बताए थे ना इंटीग्रेशन, याद है ना सारे बच्चे को, इंटीग्रेशन तो समेशन ही तो है। तो अगर हम बात करते हैं वर्क डन निकालते हैं, तो हमने कहा ऐसा करो ना, किसी इंटरमीडिएट टाइम पे, हमने कहा कि बॉडी किसी इंटरमीडिएट टाइम पे, हमारा बॉडी आ गया यहाँ पे आ गया, x किसी टाइम पे एट ए डिस्टेंस x डिस्टेंस पे पार्टिकल है, ठीक है, x डिस्टेंस पार्टिकल, इसमें फोर्स लग रहा है F, तो फोर्स इस x पे, इसका वैल्यू पुट करेंगे हम, ये x पुट करेंगे यहाँ पे F में, है ना, तो x डिस्प्लेस हो गया, फोर्स भी बढ़ रहा। तो अगर इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, बहुत थोड़ा सा, डेल्टा x डिस्प्लेस करें, डेल्टा x, एंड दिस डेल्टा x टेंड्स टू 0, है ना, इस डेल्टा x टेंड्स टू 0, अगर इस फोर्स यहाँ x पे किसी टाइम पे बॉडी है ना, x पे ये फोर्स लग रहा होगा, x से वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स हमारे पास आएगा। अब x को थोड़ा सा बढ़ाएंगे फोर्स चेंज होगा, लेकिन फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम फोर्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानने वाली बात है। क्या जानने वाली बात है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेरी स्मॉल, लिखिए इसको, डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, फोर्स कैन बी treated as a constant quantity। फोर्स को बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स को क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, इसको नोट कीजिए। अब इसका हम यूज करेंगे, चूंकि x में डेल्टा x अगर पुट भी करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, नेग्लिजिबल चेंज आएगा, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समुद्र में एक बूंद पानी की तरह, ठीक है, समुद्र में एक बारिश हुई थी भाई, कितना पानी भरा, क्या बोलोगे, कोई चेंज नहीं। मान लो 5 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए बारिश हो गई, 2-4 बूंद गिर गया, क्या कहोगे, है ना। एडी जा रहा था, फुकेट जा रहा था, फुकेट का जो है ना वो क्या बोलते टापू, वहां जा रहा था शिप से, बहुत जोर से उसको, बच्चा था, छोटा सा था, 2 साल का, पापा रेलिंग पे खड़ा करके बोले चल भाई सा यहीं हल्का हो ले, तो कह रहे 2 चम्मच तो पानी ये पीता था ये, तो 2 चम्मच पानी बीच में समुद्र में डाल दिया होगा एडी, तो कितना समुद्र में कितना पानी आएगा, कुछ भी नहीं ना। तो बात तो यहीं पे है ना कि इस फोर्स में x का फंक्शन है, ये डेल्टा x, अगर ये समुद्र है तो डेल्टा x क्या हुआ, 2 चम्मच वही पानी एडी वाला, तो कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास आ गया बच्चा कि चलो भाई x डिस्टेंस पे फोर्स हमारा है, तो x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस की बात करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे फोर्स हमारा क्या है, इधर है f, और डिस्प्लेसमेंट क्या किया, x डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या किया, dx हमने डिस्प्लेस किया, है ना, dx। तो स्मॉल वर्क डन को बोलेंगे डेल्टा डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन क्या हो गया, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, है ना। अब दोनों क्या पैरेलल है, तो दोनों पहले क्या लिख सकते हैं, f इंटू डी एक्स इंटू कॉस जीरो कितना होता है 1। सो स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, f इंटू डी एक्स इंटू कॉस 1, तो हमने f इंटू डी एक्स लिख दिया। f का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, वैल्यू पुटे वैल्यू पुटते बच्चा, यहां पुटता हूं, तो क्या हो गया, सो स्मॉल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा बच्चे, f डॉट डी एक्स की जगह पे क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, है ना, ये हो गया ना, ये आया, दिख रहा बोर्ड आपको, दिख रहा बोर्ड, नील है, नहीं दिख रहा, कट रहा, चलो मिटा देता हूं इसको, चलो यहां लिखते हैं, ये कलर दिख रहा।
सो हमने कहा डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स की जगह पे एफ इंटू डी एक्स। सो स्मॉल वर्क डन कितना हो गया, एफ की जगह पुट कर दिया, क्या हो गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, है ना बच्चे। नाउ अब इसको सम करना है, सारे वर्क डन को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 0 से लेकर d तक को जोड़ना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन समेशन, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन को समेशन बोलते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या होगा बच्चे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर d तक, है ना बच्चे। अब आपको इसका इंटीग्रेशन सारे बच्चों को आता है ना। सो टोटल वर्क डन क्या हो गया बाय दिस फोर्स, क्या हो गया बच्चे, इसको खोल देते हैं, ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, 0 से d तक, प्लस इंटीग्रल ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ से 0 से d तक, प्लस c इंटू डी एक्स 0 से d तक, है ना। नाउ ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। सो डब्ल्यू इक्वल कितना हो गया, ए कॉन्स्टेंट बाहर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, आपको जनरल फॉर्मूला क्या है पता है ना, इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन इंटू डी एक्स क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1, है ना। तो ये आता है ना आपको, ए इंटू एक्स पे पावर 3/3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से d तक, प्लस b बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से d तक, प्लस c इंटू एक्स पावर कितना 1, है ना, x हो गया कहाँ से 0 तक d तक, ये आता है ना आपको। अब वैल्यू पूटिए और आंसर पाइए, है ना, क्लियर है बच्चा। सो इस तरह से हम निकालते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कि अभी मैं आपको नया चीज पढ़ा रहा हूं, नया चीज नहीं पुराना, आप जो पढ़े एप्लीकेशन, आपको हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था, है ना, स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग, कितना बच्चा स्प्रिंग देखा है, जो नहीं देखा हाथ खड़ा करो, सबों ने देखा, बहुत अच्छी बात है। मान ले तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक इंच दीवार से फिक्स कर दे, है ना, ये स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग हमारा, ये इसका जो ओरिजिनल लेंथ है, नेचुरल लेंथ इसका एल है ना। और आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में हमने बताया था, जिसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग भी बोलते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। और हमने बताया था फंडामेंटल थ्योरी क्या, स्प्रिंग हैज टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स नेचुरल लेंथ, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो लिख लो फिर से एक बारी, लिखो, क्या लिखोगे, लिखो फिर से, स्प्रिंग हैज टेंडेंसी टू मेंटेन, मेंटेन का स्पेलिंग बता रहे, वो ठीक है ना, मेंटेन इट्स नेचुरल लेंथ। सो स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है नेचुरल लेंथ मेंटेन करने की, हमने पहले ही बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। नाउ अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे, इसकी लंबाई बढ़ा दिया ना, तो अपने ओरिजिनल लेंथ पे आना चाहेगा, तो स्प्रिंग खींचेगा आपको। तो स्प्रिंग को खींच लिया, चारवी ने क्या किया, पापा मैं इसको डांटे, पापा के पेन से स्प्रिंग निकाल करके बोले खराब कर दूंगी मैं, खींच लिया एकदम जोर लगा के, है ना, ऐसे करके। अब इसका इलोंगेशन इसने कर दिया x, अब इसके हाथ में दम रहेगा पकड़ने का, तब ने खींचेगी, स्प्रिंग भी खींच रहा है इसको। स्प्रिंग भी बोला कि अब खींच, देखते हैं कितना खाई हो तुम चॉकलेट चुरा चुरा करके, ठीक है। तो स्प्रिंग इसको खींचेगा, इधर खींचेगा ना, स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा इस पॉइंट पे, चूंकि इस पॉइंट पर अगर तुम खींच रहे हो, तो जो फोर्स लगाएगा स्प्रिंग का फोर्स बोलेंगे एस पे, कितना होगा, वो होता है k टाइम्स x, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपको गिवन रहेगा, एंड x इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। x का यूनिट होना चाहिए मीटर में, और k का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, है ना। सो दैट न्यूटन पर मीटर बाय इंटू मीटर, n बचेगा, ठीक है। सो स्प्रिंग इस तरह खींचेगा। अगर इसको आ गया गुस्सा, बोला अच्छा तुम खिंचा नहीं रहा, इसने छोड़ दिया, उसके बाद नेचुरल फिर इसने पुश करना शुरू किया, बोला तेरे को मैं परेशान कर दूंगी,
इसने पुश करके स्प्रिंग को ला दिया यहां पे। अब ये जो है कंप्रेशन हो गया एक्स। तो स्प्रिंग टेंडेंसी है नेचुरल लेंथ पे जाने की, यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ गेन करेगा ना, तो स्प्रिंग पुश करेगा, बोला क्यों पुश करो, स्प्रिंग पुश करेगा। स्प्रिंग किधर पुश करेगा, इस पे इधर पुश करेगा, कितना, वो फोर्स बाय द स्प्रिंग होगा, कितना होगा, के टाइम्स एक्स, यहां ना चाहेगा, चाहेगा ना, ओके। इस तरह से स्प्रिंग फोर्स लगाता है। क्लियर बच्चा? तो स्प्रिंग का फोर्स तो डिपेंड करेगा इलोंगेशन पे, वेरिएबल फोर्स है। अब क्वेश्चन कहता है कि चारवी से पूछा गया कि चारवी एक बात बता कि स्प्रिंग को तुम यहां से यहां तक खींची तो तुमने कितना काम किया स्प्रिंग पे, या स्प्रिंग तुम पे कितना काम किया। तो स्प्रिंग तो वेरिएबल फोर्स लगाएगा, है ना, तो वेरिएबल फोर्स के फंडा से करेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है बच्चे, टॉपिक का क्या नाम है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय a spring। ठीक है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है। अब इस स्प्रिंग को किसी टाइम पे खींचते हो, आपने किसी टाइम पे खींचा, आपने कहा स्प्रिंग में इलोंगेशन हो गया एक्स। तो अब बात करते हैं इस पॉइंट पे स्प्रिंग का, ये इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है, तो इस पॉइंट पे स्प्रिंग किधर फोर्स लगाया गया, इधर लगाया, कितना होगा, के टाइम्स एक्स होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा ना। नो, फोर्स बाय द स्प्रिंग वेरिएबल है, तो क्या करना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे हम, बहुत छोटा सा डिस्प्लेस किया, इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे, कितना, dx, एंड दिस dx टेंड्स टू 0, है ना। तो ये जो एंगल है कितना होगा, ये एंगल, एंगल कितना होगा दीपक सिंह, भाई सर दीपक सिंह, एंगल कितना होगा, पाई। सो डेल्टा डब्ल्यू बाय द स्प्रिंग कितना हो गया, स्मॉल बटन क्या हो गया, यहां से यहां तक लाने में कितना हो गया काम, कितना होगा रे, सो फोर्स बाय द स्प्रिंग डॉट dx, तो क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू फोर्स बाय द स्प्रिंग इनटू dx इनटू कॉस ऑफ कितना होगा, पाई, है ना। कॉस पाई कितना होता रे त्यागी, अब देखो त्यागी तुरंत बोल दिया -1। तेरी पिताजी को मैं कंप्लेन करूंगा त्यागी, मैं तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो कम नहीं पढ़ता ही नहीं तू, और तुम्हारे पिताजी। सो स्मॉल वर्क डन कितना हो गया, ये माइनस आ गया बाहर, तो माइनस ऑफ फोर्स बाय द स्प्रिंग इनटू dx। दीपक सिंह समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज फोर्स बाय द स्प्रिंग, यही है ना, क्या है, kx। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, ओंकार क्या होगा रे, kx इंटू dx, है ना। सो दिस इज द स्मॉल वर्क डन बाय स्प्रिंग, है ना। अब टोटल वर्क डन क्या होगा बच्चा, जल्दी बता। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू एस, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ के टाइम्स एक्स इंटू dx। अब कहां से कहां तक, हमने कहा ऐसा करो ना, हमने कहा इनिशियली कुछ डिफॉर्म था, हमारा नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का ये, मान लीजिए स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये है, इनिशियली कुछ डिफॉर्म था ये स्प्रिंग में, एक्स आई था इनिशियल डिफॉर्मेशन, और फाइनली इसको एक्सेप तक लाने में, एक्सेप तक लाने में, हमने कहा एक्सेप तक लाने में, ये एक्सेप हमारा हो गया यहां तक, मींस यहां तक एक्सेप यहां तक होगा, फाइनल डिफॉर्मेशन जो हमारे पास ये है, यहां से ये हो गया एक्सेप। ओके, हमने कहा कि हमारे पास ये इंटीग्रेटेड है, ये इलोंगेटेड है, पहले ये नेचुरल लेंथ मान लो, ये इलोंगेट किए थे, यहाँ पे एक्स आई था इनिशियल, जब फोर्स लगाना शुरू किया हम, तो है ना। तो स्प्रिंग का यहां से यहां तक लाने में कितना काम हुआ, यहां से यहां तक, सो वर्क डन स्प्रिंग मींस इनिशियल डिफॉर्मेशन से फाइनल डिफॉर्मेशन। तो एक्स आई में भी 0 नेचुरल लेंथ पे होता, एक्स आई से लेकर के एक्स एफ, है ना। अगर नेचुरल लेंथ पे होता तो इनिशियल डिफॉर्मेशन क्या होता, 0, तो एक्स आई से एक्स एफ होगा हमारे पास। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो बच्चे, के बाहर निकाल दो, के बाहर निकाल दिया, क्या हो गया हमारे पास, एक्स इंटू डी एक्स, एक्स कहां से कहां तक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। अब इसका इंटीग्रेशन आता है, जल्दी बताओ कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर बाई 2
एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक वैल्यू पुटो। सो डब्ल्यू वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो गया, के बाहर निकाल दे, टू भी बाहर निकाल दे, क्या हो गया एक्स, अरे छूट गया, हाँ छूट गया माइनस साइन, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ। देखा 1% रॉन्ग मीन्स 200% रॉन्ग, गए थे काम से। सो क्या हो गया यहाँ पे, एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, है ना बच्चे, है ना। फिर से डिस्चार्ज हो गया, ये वाला ले जा। बैटरी रात भर चार्ज करना पड़ेगा, वो मशीन खराब है, चार्जिंग मशीन। तो हमारे पास माइनस अंदर ले जाए तो क्या हो गया, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा बच्चे, के बाई टू, माइनस अंदर ले जाओ तो क्या हो गया, एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग, है ना, दिस इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग है बच्चे, है ना, क्योंकि हमने स्प्रिंग का फोर्स लिया है। ओके, यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा इसके साथ मस्ती करेंगे, खेलें। ये कितना बच्चे समझ में आ गया, आ गया। जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। सम्यक हाथ खड़ा कर दिया, नहीं आया समझ में, आ गया, अच्छा अच्छा चलिए। तो अब हम करते हैं, हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की वजह से वर्क डन क्या होता है बच्चे, ये हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, हम फॉर्मूला लिखते हैं, वर्क डन स्प्रिंग कितना हुआ, के बाई टू इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। हेयर एक्स आई कितना है, एक्स आई इक्वल टू इनिशियल इनिशियल डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, और एक्स एफ क्या है, फाइनल डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। ओके, यही ना, डिफॉर्मेशन मीन्स आइदर कंप्रेशन और इलोंगेशन, है ना। अब इसमें एक प्रश्न करते हैं, इस फॉर्मूला पे एक प्रश्न करें, करें, कितना बच्चा चाहता है एक प्रश्न करें, हाथ खड़ा करो। अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, देख रहे बच्चा, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ओके, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ पे है, ये पोजीशन हमने कहा 1 सिचुएशन। एक बच्चे ने किया था ना 4B, कितने बदमाशी, स्प्रिंग पापा पीटे थे इसको, तो इसने कहा स्प्रिंग खराब कर देंगे पापा का पेन का, पापा के सामने तो कुछ बोल नहीं पाएगी, तो उसने कहा कि एक्स नोट कह दिया, इलोंगेशन इतना, है ना, स्प्रिंग का पोजीशन 2 है। दूसरे बार इसने कंप्रेस कर दिया था स्प्रिंग को, है ना, ये हमारा हो गया, ये भी एक्स नोट ही हो गया, ठीक है। अब कहेगा ये पोजीशन 3rd है, अब कहेगा फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम फर्स्ट में पोजीशन 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2, सेकेंड में 2 to 1 जब स्प्रिंग 2 से 1 में आ रहा था, थर्ड में 1 से लेकर के 3 तक में, एंड फोर्थ 3 से लेकर के फिर 1 तक में, ठीक है, एंड फिफ्थ 3 से लेकर के 2 तक में। बस इतना ही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। देख बच्चा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फटाफट काम करते जाना। अब देखो करें, कितना मिनट टाइम दो सोचने के लिए, 5 मिनट है, 5 मिनट दो, यू वांट टू गो, ओके। कितना बच्चा करना चाहेगा इसको, हाँ, कितने बच्चे चाहते हैं करें, अंजलि
फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, वर्क डन स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या है बच्चे, डब्ल्यू एस क्या है, K/2 XI² माइनस XF², यह फॉर्मूला है ना। नाउ अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में XI क्या है, XI कितना बच्चे, इनिशियल क्या 1 पे, 1 पे क्या है XI, नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ पे है तो 0, कोई डिफॉर्मेशन, XI 0 है बच्चे, है ना। और X फाइनल कितना है, X0 है, इलोंगेशन X0 है ना फाइनल, है ना। इसमें पुट है, पुट देते हैं तो WS कितना होगा, K/2 XI कितना है 0² माइनस X0², सो WS कितना होगा बच्चे, माइनस ऑफ KX0²/2, निगेटिव आ रहा, यानी कि वर्क डन स्प्रिंग क्या है, निगेटिव है। क्यों, सोचे जब 1 से 2 में जा रहा था तो स्प्रिंग का फोर्स I से था Fs, और डिस्प्लेसमेंट I से था, दोनों के बीच का एंगल पाई था, ऑब्वियसली निगेटिव काम करेगा ना। डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहा था, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, निगेटिव, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बता, XI बता 2 के लिए क्या होगा, तो 2 से 1 में जा रहा है तो इनिशियल क्या है X0 है, इनिशियल डिफॉर्मेशन कितना बच्चे X0, और X फाइनल कितना है, कहां पे आ गया 1 पे, नेचुरल लेंथ पे आ गया 0, फॉर्मूला पुट करो, WS कितना होगा बच्चा, K/2 X0² माइनस 0² कितना हो गया, KX0²/2, ये पॉजिटिव आ गया हो, यानी स्प्रिंग निगेटिव वर्क डन भी करता है, पॉजिटिव भी करता है, मर्जी है, बाप का राज है, साला कुछ भी कर देता है। आई, अरे हो, तो देखें क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब आ रहा था ना तो इसका फोर्स भी इधर ही था और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही था, है ना। स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना था 0, दोनों पैरेलल था, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव, है ना बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहां से है, 1 से लेकर के 3 तक, तो 1 से 3 में स्प्रिंग छोटा हुआ, डिफॉर्मेशन क्या है, निगेटिव है। डिफॉर्मेशन क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो फाइनल लेंथ क्या छोटा है ना, X माइनस L0 है फाइनल, सॉरी फाइनल L फाइनल कितना है, L फाइनल हमारे पास L माइनस X0 है ना, है ना। और इनिशियल लेंथ क्या है, इनिशियल Li कितना है 0 है, सॉरी L है, L0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे दिस माइनस दिस क्या होगा, माइनस X0 आएगा ना, डिफॉर्मेशन, ये तो हमने कहा इतना डिस्टेंस हुआ ना, कंप्रेस किया गया। सो डिफॉर्मेशन, इनिशियल डिफॉर्मेशन कितना है XI, कहां से 1 से 2 में जा रहा था, XI 0 है ना, और X फाइनल कितना है माइनस X0 है, डिफॉर्मेशन में क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ कितना है L माइनस X0 है, इनिशियल कितना है L0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो दिस माइनस दिस क्या बचेगा, माइनस X0, ओके। सो दिस इज द डिफॉर्मेशन माइनस X0, ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चे। नाउ अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए, फॉर्मूला क्या है वर्क डन स्प्रिंग में क्या है, तो WS हमारे पास है K/2 XI² मीन्स 0² माइनस XF क्या है, माइनस X0 का होल स्क्वायर, है ना, तो कितना हो गया, सो दिस इज इक्वल टू K/2 इंटू माइनस ऑफ X0² होगा ना, चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है ये, परफेक्ट को बाहर निकालो तो वही पॉजिटिव आएगा, X0² रहेगा ना, तो यहाँ पे 0 माइनस है तो माइनस हमने कर दिया, सो WS कितना हो गया बच्चे, माइनस ऑफ KX0²/2, यहाँ पे देखो नेगेटिव काम किया, क्यों, क्योंकि चार्बी जब स्प्रिंग को पुश कर रही थी ऐसे, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा था ऐसे, है ना। सो फोर्स बाय द स्प्रिंग क्या होगा बच्चे, यहाँ पे फोर्स बाय द स्प्रिंग होगा हमारे पास ऐसे, फोर्स बाय द स्प्रिंग, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इधर है X, ऐसे है ना, एंगल कितना है पाई, पाई मतलब जो सोचना है सोच ले, नहीं आता, पाई मतलब -1 180 डिग्री, 22/27 7 कॉस पाई -1, आने तो पाई मतलब पूछा ना, कहें
मतलब उन्होंने कहा रुक्मिणी, तो तूने कहा मेरी वाइफ, तो सारी रुक्मिणी तेरी वाइफ है, कमीना कहीं का। अरे रुक्मिणी इज द नेम ऑफ ए पर्सन, इट फीमेल नेम, ऐसे बताओगे ना। तो रुक्मिणी मतलब मेरी वाइफ है, क्या है तेरी वाइफ, कमीना कहीं का। करोड़ों अरबों रुक्मिणी है, अप्सरा भी एक रुक्मिणी थी। हाँ हम भगा दिए थे ना उसको, बाद में हम भाग यहाँ से, तो चली गई स्वर्ग लोक। थर्ड, फोर्थ करो, फोर्थ के लिए हमारे पास क्या होगा बच्चे, एक्स आई कितना है, कहाँ से 3 से 1 में, 3 से 1 में आता है ना। एक्स आई कितना है, -x0 है ना। एक्स एफ कितना है बच्चे, 0। डब्ल्यू एस कितना हो गया, k/2। एक्स आई कितना है, -(x0 का होल स्क्वायर -0 स्क्वायर कितना हो गया, +kx0 स्क्वायर/2। यहाँ पॉजिटिव है, देखो वर्क डन पॉजिटिव हुआ, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल को गेन कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही है और फोर्स भी इधर ही है ना, दोनों पैरेलल है। नेचुरल जब भी नेचुरल को गेन करेगा ना स्प्रिंग, तो हमेशा वर्क डन पॉजिटिव करेगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ के लिए बता जल्दी, क्या फिफ्थ के लिए एक्स आई कितना है बच्चे, इनिशियल डिफॉर्मेशन कितना है, -x0। कमीना 3 से 2 लाते हैं, किसने कहा x0, किसने कहा x0 रे कमीना कहीं का, जल्दी बता नाम। क्या, हाँ तो -x0 और एक्स एफ क्या है, x0। सो डब्ल्यू एस कितना होगा, k/2 कितना हो गया, -x0 का होल स्क्वायर -(x0 का होल स्क्वायर, क्या होगा ये, x0 स्क्वायर -x0 क्या होगा, 0। सो दिस इज 0, क्यों, क्योंकि देख यहाँ से यहाँ तक पहले आएगा वर्क डन पॉजिटिव करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा वर्क डन निगेटिव, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से डिफॉर्मेशन गेन कर रहा है, नेचुरल गेन करेगा वर्क डन पॉजिटिव। जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही है ना। तो यहाँ इतना पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, नेट वर्क डन जी रो। गुड बाय। सुन, होमवर्क पैकेज से, वर्क फॉर एनर्जी पैकेज ऐसी फॉर्मा दे चुका हूं। होमवर्क फ्रॉम फर्स्ट में HCB वर्कड आउट, कहां से 1 से लेकर के 6, एंड एक्सरसाइज 1 से 15, 17 चलो 15। नाउ अपना पैकेज कितना है वर्क पावर एनर्जी का, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1 प्लस उसके पहले तक का सारा करके आएगा, और अगर नहीं करके आना तो तेरी कसम। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1 एंड इसके पहले ऑल क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन का, ऑल इलस्ट्रेशन, ठीक है। अरे कोई पैकेज में क्वेश्चन तो वही है ना रे कमीना कहीं का, वर्क पावर एनर्जी, कोई बात नहीं, 1-2 ऐड हुआ, वर्क पावर एनर्जी पैकेज, ठीक है।